बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से खबरों की ओर करते हैं रुख। दिल्ली अग्निकांड से जुड़ी ये खबर है, जहां मैक्स हॉस्पिटल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंच चुकी है। मैक्स हॉस्पिटल पहुंची है मुख्यमंत्री रेखा। मालवीय नगर हादसे के बाद सीएम अस्पताल पहुंची है। साकेत के मैक्स हॉस्पिटल मुख्यमंत्री जब पहुंची तो वहां पर पहुंचने के बाद सबसे पहले घायलों के बारे में जानकारी लेती है, उनसे मुलाकात करती है, उनका हालचाल जानती हुई नजर आती। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, मालवीय नगर में रेस्टोरेंट में आग लगने के बाद 21 लोगों की जान चली गई है। 37 ऐसे लोग हैं जिन्हें रेस्क्यू किया गया और कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी घायल अवस्था में, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बेहद गंभीर अवस्था में हैं, जिन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मैक्स हॉस्पिटल पहुंचती है, यहाँ पर घायलों का हालचाल जानती है, उनसे मुलाकात करती है। और देखिए, इस पूरे हादसे को लेकर खुद प्रधानमंत्री भी मुआवजे का ऐलान करते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सख्त निर्देश अधिकारियों को देती है और मेडिकल डिपार्टमेंट को कि जो इलाज है वो सुचारू रूप से और सही तरीके से किया जाए। हमारे साथ हमारी सहयोगी स्तुति पाठक इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। स्तुति, अभी वहां पर किस तरीके के हालात हैं? रेखा गुप्ता क्या मैक्स हॉस्पिटल में ही मौजूद है, वहां से निकल गई है? किस तरीके की हलचल? बिल्कुल श्रुति, अगर बात करें इस समय हम लोकेशन पर मौजूद हैं जहां पर जो है आग लगी थी। ये वही बिल्डिंग दिखा दे यहाँ पर सामने, और वहीं से मौजूद है। हालांकि श्रुति, इस मामले में कई जानकारियां जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि होटल का जो मालिक था, हालांकि उसके पास जो है चाय बनाने के लिए उसने जो अनुमति ली थी दुकान खोलने के लिए, उसके बाद में ये जो कमरे हैं वो बनाए गए थे। हालांकि और ऐसे में तमाम जानकारियाँ और भी निकल कर श्रुति जो है सामने आ रही है। आपको दिखा दें कि ये वही जो बिल्डिंग है जिसमें कल रात जो है आग लगी थी। हालांकि रेखा गुप्ता जो है 24 घंटे बाद मैक्स हॉस्पिटल पहुंची हैं। हालांकि लोगों से मुलाकात करके निकल गई, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि 24 घंटे के बाद यहां पहुंचना, हालांकि तमाम वीडियो पर भी सवाल उठते हैं कि जब इस तरह की चाय की दुकान की जब परमिशन मिली थी और उसके बाद में इसमें होटल जो है वो संचालित किया जा रहा था 6 कमरों का, और जिसमें घटना हो जाती है 21 लोगों की जो मौत है वो हो गई है। हालांकि तमाम इसमें जाँच निकल कर ये भी सामने आ रही है कि जो जाँच एजेंसियाँ हैं वो भी इन पर कर रही है। लेकिन श्रुति, तमाम सवाल अपने आप में ही खड़े होते हैं। अब हॉस्पिटल पहुंची है तो क्या नाराजगी का भी भाव है यहाँ पर परिवार वालों के अंदर, और जो होटल में लोग रह रहे थे उनके अंदर क्या बातचीत हो पाई? स्तुति, आपकी श्रुति, देखिए परिवार वालों से जो है बातचीत अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि अगर बात करें तो इस मामले में एक और जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जो होटल का जो बेसमेंट था, हालांकि उसमें 2 टॉप जो है किचन चलाए जा रहे थे, ऑपरेट किए जा रहे थे। हालांकि उसमें कुछ सिलेंडर थे वो मौजूद थे। हालांकि आग का कारण जो निकल के आया वो शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है, ये जानकारी जो है अभी तक मिल पा रही है। और हालांकि अगर आपको ये भी बताएं कि जिस तरह से जो लोग यहाँ पर ठहरे हुए थे वो अब होटल्स को खाली करके यहाँ से जो है निकल रहे हैं। हालांकि इस एरिया को जो है पुलिस ने पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है। यहाँ पर किसी के आने जाने की जो परमिशन है वो नहीं है। हालांकि होटल का मालिक जो लवकेश है उसकी तरफ से कहा गया कि वो यहाँ पर जो है इनका रखरखाव का काम नहीं करता था और जो लोग थे वो यहाँ पर करते थे। इस मामले में कहीं ना कहीं अब इस कई जो पहलू है, कई जानकारियाँ जो है वो निकल कर कि जो बेसमेंट था उसमें 2 किचन जो थे टॉप फ्लोर पर वो इसमें ऑपरेट किए जा रहे थे। कई सिलेंडर जो थे वो वहाँ पर रखे हुए थे। तो ऐसे में अपने आप में सवाल उठता है कि जब चाय की दुकान के लिए लाइसेंस जो है वो भी लिया गया था, जो कि और ऐसे में फिर ये होटल जो है वो कैसे ऑपरेट हो गया, जहां 6 कमरों की इजाजत थी, 24 कमरे बनाए गए। हालांकि तमाम सवाल अपने आप में है। हालांकि जो अभी तक बात करें तो रेखा गुप्ता जो है वो 24 घंटे बाद पहुंची जरूर थी, लेकिन वो उसके बाद उनके मीडिया को कोई सवालों के जवाब नहीं दिए। अब कहा जा रहा है कि जो एनओसी है लोगों की चेक की जाएगी, फायर को लेकर तमाम जो दावे हैं वो सरकार की तरफ से किए जाते हैं। लेकिन पहले सरकारें क्या कर रही थी, पहले मुख्यमंत्री की तरफ से ये चेकिंग क्यों नहीं कराएगी? क्योंकि आपको ये समझना होगा, ये एरिया देखना होगा। अगर हम दूसरी तरफ आप तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे तो कोई यहाँ पर जो रास्ते हैं वो कितने संकरी हैं। अगर कोई इस तरह की घटना होती है तो गाड़ियाँ जो है वो आसानी से यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगी, लोगों को जो राहत है वो नहीं मिल पाएगी। आपको दिखाएं कि ऐसा ही दूसरा और इसी के जो होटल्स है वो बना हुआ है, जिसमें भी बेसमेंट पे हमने कल भी आपको दिखाने की कोशिश की थी कि 6 कमरे बेसमेंट में बनाए गए थे, जहाँ पर परमिशन जो होती है आपको। और अगर आगे हम दिखाएंगे कि जो आप गलियों के माध्यम से समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर कोई
घटना होती है तो लोगों को निकलने में कितनी दिक्कत होती है। और ऐसे में जब बनाए जाते हैं कमरे, उनमें कोई वेंटिलेशन नहीं दिया जाता, खिड़की नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से दम घुटने की वजह से जो लोग हैं उनकी मौत हो जाती है। और इनके पास ना कोई फायर एग्जिट होता है, ना इनके पास एनओसी होती है। और ऐसे में यहाँ के जो रेजिडेंस का एरिया है पूरा, लोगों का भी साफ तौर पर कहना है कि जो 2022 में जो है लवकेश की तरफ से लाइसेंस लिया गया था, जो चाय की दुकान चलाने के नाम पर लिया गया था। देखिए, अब दिल्ली की जनता डरी हुई है, परेशान है, सवाल कई हैं, लेकिन जब रेखा गुप्ता पहुंचती है तो उम्मीद ये जताई जाती है कि रेखा गुप्ता पत्रकारों से बातचीत करेंगी, किसी ऑपरेशन को लेकर जानकारी देंगी, क्योंकि इस तरीके की जो घटना हुई है दोबारा ना हो, इस पर अंकुश लगाया जाए। इसके लिए रेखा गुप्ता और रेखा सरकार क्या कर रही है, इसके बारे में जानकारी देंगे। अब स्तुति क्योंकि गिरफ्तारी हो चुकी है इस रेस्टोरेंट के मालिक की, अब सवाल यह है कि क्या इस पूरे स्पेस को लेकर और इस तरीके की घटना ना हो, इसके लिए किसी तरीके का ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो अवैध मकान है, जहां पर पीजी संचालित हो रहे हैं, जहां पर इस तरीके के रेस्टोरेंट संचालित हो रहे हैं, जिनके पास ना तो अवैध माफ करिएगा वैध एनओसी है, ना ही किसी तरीके की कोई सेफ्टी, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल श्रुति, अगर बात करें जिस तरह से कल जो है दिल्ली सरकार की तरफ से और एलजी की तरफ से तमाम बड़े बड़े जो दावे हैं वो किया गया था कि जो एनओसी है वो चेक की जाएगी, उनका लाइसेंस जो है वो चेक किया जाएगा, तमाम तरह की जो बातें हैं वो कही गई थी। लेकिन अगर हम बात करें, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है मैक्स हॉस्पिटल पहुंची, लेकिन मीडिया से बातचीत उनकी तरफ से नहीं की गई। हालांकि कोई आश्वासन नहीं दिया गया कि किस तरह से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपको अगर हम इस एरिया की बात करते हैं और यहाँ दिखाते हैं कि तमाम ऐसे जो होटल और रेस्टोरेंट उपचार यहाँ पर संचालित होते हैं जिनके पास एनओसी नहीं होती है। हालांकि कल भी हमने ऐसे कई दिखाए आपको, अगर और भी आगे हम ले जाके दिखाएं कि ये ग्रीन रेजिडेंसी जो है आगे बनी हुई है। हालांकि इसका भी सेम हाल यही है कि बेसमेंट में जो है 6 कमरे ऑपरेट किए जा रहे हैं। हालांकि इनके पास परमिशन जो है वो ऐसे में कहीं ना कहीं 6 कमरों तो लोगों से पूछिए इस घटना से उन्होंने सबक क्या लिया है और क्या मांग करते हैं सरकार से। वो बनाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई जी बिल्कुल श्रुति, अगर बात करें तो बिल्कुल साफ तौर पर ये जो परिजन, उनका कहना है कि इस तरह की दोबारा घटना जो है वो ना हो, इसके लिए सरकारों को कदम उठाने पड़ेंगे। क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि अगर जिस तरह से इस समय जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग हैं उनके लाइसेंस चेक किए जाए, जैसे रेजिडेंस एरिया है, आप जरा इनकी दुकानों की आप लंबाई चौड़ाई और यहाँ पर जो घर बने हुए हैं इनसे आप समझ सकते हैं कि इतनी जगह में अगर कोई होटल संचालित किया जाता है तो उसमें फायर एग्जिट गेट जो है वो नहीं हो पाता है। बेसमेंट में अगर हम दिखाते हैं तो लोग अगर रह रहे होते नियम तमाम कानून बनाए जाते हैं और सवाल ये भी है इस पूरे मामले में स्तुति कि नियम कानून का जो पालन कराना है वो सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों के हाथों में। अगर वही सुस्त दिखेंगे या फिर अगर लापरवाह नजर आएंगे तो इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी। अंकुश लगाने के लिए अधिकारियों को भी तेजी भी दिखानी होगी और हर बार हर महीने आपको सेफ्टी ऑडिट करना होगा। अब बने रहिए स्तुति, आगे भी रुक करेंगे, देखना बेहद दिलचस्प होगा किस तरीके के ऑपरेशन चलाए जाएंगे और आगे इस पूरे मामले पर किस तरीके से अधिकारी